घर को किराए पर देने वालों के लिए बदला नियम। गृह संपत्ति से इनकम के तहत दिखाना होगा किराया। इनकम टैक्स का हिस्सा नहीं होगी रेंटल टैक्स। यह नियम अगले वर्ष 1 अप्रैल 2025 से लागू। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का आम बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पेश किया। इसमें हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ ऐलान किया, लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण किराए पर मकान देने वालों के लिए क्या कुछ नया हुआ है, आपको बताते हैं। किराए पर मकान और फ्लैट देने वाले मकान मालिकों के लिए बजट में नया नियम आया है, जिस पर उन्हें खास ध्यान देने की ज़रूरत है। मकान किराए पर देकर कमाई करने वाले लोगों के लिए बजट में ज़रूरी प्रावधान भी है कि अब घर या फ्लैट को किराए पर देकर होने वाली इनकम को इनकम टैक्स दाखिल करते समय हाउसिंग प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम के रूप में घोषित करना होगा। अब इसे इनकम के रूप में नहीं दिखाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट पेश करते समय इनकम टैक्स एक्ट में एक अहम संशोधन का जिक्र किया, जिसमें साफ किया गया कि आवश्यक संपत्ति को किराए पर देने से होने वाली इनकम को बिजनेस या किसी पेशे से होने वाली इनकम की बजाय गृह संपत्ति से इनकम के तहत दिखाना जाना चाहिए। वर्तमान में टैक्स पेयर किराए के मकान से होने वाली इनकम को कम दिखाने के लिए गलत तरीके से व्यवसाय या पेशे से मिलने वाले फ़ायदे के रूप में दिखा देते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे देनदारी कम हो रही है। इस प्रावधान में कुछ प्रॉपर्टी मालिकों को किराए की इनकम को बिजनेस से होने वाली इनकम के रूप में दिखाने की परमिशन है, जिससे रखरखाव और लागत मरम्मत का दावा किया जा सकता है। इस तरीके से इनकम को गलत तरीके से दिखाकर टैक्सेबल इनकम को काफ़ी कम कर देते हैं, जिससे उनको कम टैक्स भरना पड़ता है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रस्ताव किया कि इस स्थिति को साफ करने के लिए केंद्र सरकार धारा 28 में संशोधन करेगी। इसके बाद टैक्स पेयर किराए से होने वाली इनकम को बिजनेस इनकम के रूप में शो नहीं कर पाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि यह नियम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा।